नमस्कार दोस्तों, स्वागत स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग इतिहास के पार्ट 3 यानी कि बौद्ध एवं जैन धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। दोस्तों हम लोग का इतिहास का लेक्चर नंबर 3 होगा। दोस्तों आप लोग को बता दें कि आने वाले जितने भी एग्जाम है, एसएससी सीजीएल हो गए, सीएचएसएल, एमटीएस या रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी या फिर और भी स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम हो गए दोस्तों, जहाँ जहाँ इतिहास पूछता है दोस्तों, इस सभी जगह सारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय हैं। पता है दोस्तों, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है ये किससे पर्याय हैं? ए अहिंसा से, बी हिंसा से, सी त्रिरत्न से या डी सत्य से। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा अहिंसा से। दोस्तों जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे उन दोनों का पर्याय क्या था? अहिंसा से था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? पता है दोस्तों, जो महावीर स्वामी थे और जो गौतम बुद्ध थे, दोनों लोगों ने किस शासक के शासनकाल में उपदेश दिया है? बताइए दोस्तों, आप लोग के सामने ऑप्शन है, ए है अजात शत्रु, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है नंदीवर्धन, ऑप्शन डी उदय। बताइए दोस्तों। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? बिंबिसार। बिंबिसार के समय में दोस्तों महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों लोगों ने अपना उपदेश दिया था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। बताइए दोस्तों, जो बुद्धवाद और जैनवाद थे किसके विरुद्ध थे? ऑप्शन ए सामाजिक और आर्थिक न्याय के, ऑप्शन बी ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के, ऑप्शन सी विदेशी हमलावरों तथा उनके अचानक हमलों के, और या फिर ऑप्शन नंबर डी राजाओं तथा प्रभावशालियों के नियमों से। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं से क्या थे वो, इनके इनके विरुद्ध दोनों लोग थे। जो बुद्धवाद और जैनवाद दोनों क्या थे? विरुद्ध थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है। बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जीन से, ऑप्शन नंबर बी रत्न, ऑप्शन नंबर सी कैवल्य या फिर ऑप्शन नंबर डी निर्माण। बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? जो जैनवाद में पूर्ण ज्ञान उल्लिखित किया गया है, बताइए। तो दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? कैवल्य से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म, जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में, ऑप्शन सी कुंडलग्राम वैशाली में या फिर ऑप्शन नंबर डी नालंदा में। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंडलग्राम वैशाली में। दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? बताइए दोस्तों, जो जैन धर्म था उसके असली संस्थापक कौन माने जाते हैं? ए ऋषभनाथ, बी पार्श्वनाथ, सी नेमिनाथ या फिर डी वर्धमान महावीर स्वामी। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों उसके असली संस्थापक, जो जैन धर्म के असली संस्थापक कौन थे? 24वें तीर्थकर। ठीक है, 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर स्वामी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, महावीर ने डैश में निर्वाण प्राप्त किया था। बताइए दोस्तों, महावीर स्वामी ने निर्वाण की प्राप्ति कब किया था? ऑप्शन नंबर ए 468 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी 590 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी 527 ईसा पूर्व में या फिर ऑप्शन नंबर डी 546 ईसा पूर्व में। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी ने अपना निर्वाण की प्राप्ति किया था। ठीक है। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। बताइए दोस्तों, जो जैन धर्म थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी थे, ऑप्शन नंबर बी पार्श्वनाथ थे, ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव थे या फिर ऑप्शन नंबर डी शंकरादेव थे। तो बताइए दोस्तों
प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों आप लोग का सही जवाब हो जाएगा प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। ठीक है दोस्तों, ऋषभ देव क्या थे? प्रथम तीर्थकर थे। और दोस्तों जो पार्श्वनाथ जैन थे वो 23वें तीर्थ करते हैं। ठीक है दोस्तों, 23वें, और महावीर स्वामी 24वें तीर्थ करते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन कौन थे? जो आजीवक संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए उपाली थे, ऑप्शन नंबर बी आनंद थे, या फिर ऑप्शन नंबर सी मक्खली घोषाल थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी रागुलो भद्र थे। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो आजीवन संप्रदाय थे संप्रदाय था उसके संस्थापक मक्खली गोसाल थे। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अत्योष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, जो बौद्ध धर्म से संबंध है अर्धगोलाकार जो अत्योष्टि संबंधी टीले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्तूप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी तोरण, या फिर ऑप्शन नंबर सी बिहार, या फिर ऑप्शन नंबर डी दुखंड। बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं? अर्धगोलाकार अत्यष्टि से जो संबंधित टीला है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे स्तूप कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए दोस्तों जो चौथा बौद्ध समिति थी ये किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर ए अशोक के, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था, फिर ऑप्शन नंबर सी कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था, या ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ था। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध समिति का सम्मेलन हुआ था? तो दोस्तों का सही सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, कपिल वस्तु संबंधित है। दोस्तों बताइए कपिल वस्तु किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित है, महावीर स्वामी से संबंधित है, या फिर भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, या फिर भगवान बुद्ध से संबंधित है? बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? अब कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो थे बिल्कुल सही सही आंसर है। जो भगवान बुद्ध थे उनसे संबंधित है कपिल वस्तु। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। बताइए दोस्तों जो बुद्ध के उपदेश थे इससे क्या मुख्य संबंध इसमें क्या था? ऑप्शन नंबर ए विचारों और चरित्र की शुद्धता के संबंध में, बी भक्तिवाद संबंध में, सी कर्म कांडों के व्यवहार से के संबंध में, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक ही भगवान पे विश्वास के संबंध में। तो बताइए दोस्तों आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विचारों और चरित्र की शुद्धता पे उनका बुद्ध के मुख्य संबंध था। ठीक है दोस्तों, उनके उपदेशों का मुख्य संबंध था। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बताइए दोस्तों जो सांची का स्तूप है ये किसकी कला और व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ए जैन, बी बौद्ध, सी मुस्लिम, या फिर डी ईसाई? तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बौद्ध से बौद्ध जो उसकी सांची का जो स्तूप है वो बौद्ध से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए दोस्तों जो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी वैशाली में, ऑप्शन डी गया में। बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? कहाँ पर भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों का सही जवाब है वैशाली, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में गौतम बुद्ध द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? बताइए दोस्तों बुद्ध के समकालीन कौन थे? ए मोजेज, बी कन्फ्यूशियस, सी मोहम्मद, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? बुद्ध के समकालीन कौन था? तो दोस्तों आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कन्फ्यूशियस बुद्ध के समकालीन था। ठीक है दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से
किसमें है? बताइए दोस्तों, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? ए त्रिरत्न में, बी त्रिपिटक में, या सी सिलव्रत में, या फिर डी अणुव्रत में? बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? जो बौद्ध शिक्षा का वर्णन किसमें है? तो दोस्तों आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी त्रिपिटक में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बताइए दोस्तों, जो बुद्ध का उपदेश का संग्रह किसमें है? ऑप्शन नंबर ए बुद्ध चरित्र में है, ऑप्शन नंबर बी सुत्पिटक में है, या फिर ऑप्शन नंबर सी अभिधम्म पिटक में है, या फिर ऑप्शन नंबर डी विनय पिटक में है? बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? जो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है किस पिटक में है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा सूत्र पिटक में। ठीक है दोस्तों, सूत्र पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक डैश का धार्मिक धर्म है। बताइए दोस्तों, जो त्रिपिटक है एक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी मुस्लिम धर्म? तो बताइए दोस्तों, जो त्रिपिटक ग्रंथ है ये किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, त्रिपिटक। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इसका क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? बताइए दोस्तों, कौन सी भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था? तो दोस्तों आप लोग के सामने ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर सी है पाली, और ऑप्शन नंबर डी है हिंदी। तो बताइए दोस्तों कौन सा जवाब सही हो जाएगा? दोस्तों इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर होगा। पाली भाषा जो थी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई थी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक पवित्र ग्रंथ किसका है? वैष्णवों का है, जैनियों का है, बौद्धों का है, या फिर शैवों का है? बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बताइए दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर ए बोध गया में दिया था, ऑप्शन नंबर बी सांची में दिया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में दिया था, या फिर ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर में दिया था? तो बताइए दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश प्रथम उपदेश किस जगह दिया था? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ में दिया था। ठीक है दोस्तों, सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? बताइए दोस्तों, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बोध गया में हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर टी प्रयाग में हुआ था, फिर ऑप्शन नंबर टी पाटलिपुत्र, या ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह जगह पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? बोध गया में उनको प्राप्त हुआ था, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। दोस्तों जो गौतम बुद्ध थे उनके संबंध में एक 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन गलत है उसमें से, और 3 सही हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, या फिर ऑप्शन नंबर डी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी? तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये तो बिल्कुल सही है कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, सही है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ये भी सही है। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी, नहीं दोस्तों, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी
कुशीनगर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोध गया में। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर में। ठीक है दोस्तों, आप इसलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन, बुद्ध शब्द का तात्पर्य है। पता है दोस्तों जो बुद्ध शब्द का उसका क्या तात्पर्य है? ए एक विजेता, बी एक परिमोचक, सी एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, डी एक भ्रमणकारी, या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा। बुद्ध बुद्ध शब्द का क्या तात्पर्य है? तो बुद्ध दोस्तों बुद्ध तक का तात्पर्य है सी एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था। बताइए दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों 2-3 बार बता चुके हैं, बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो हुआ था ऑप्शन नंबर सी यानी लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। यानी गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए दोस्तों